नमस्कार, मैं हूं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ नीति से भारत प्रभावित हो सकता है, लेकिन इस पर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत चल रही है। भारत अपने निर्यात को बचाने के लिए समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है और व्यापार समझौता संभव हो सकता है। सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 लाख सऊदी रियाल भारत लौटने पर करीब 22.34 लाख रुपए बनते हैं, जिससे वहां काम करने वाले भारतीयों को बड़ा लाभ होता है। सऊदी अरब में रोजगार के कारण दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। BSNL के 199 रुपए के प्लान में 30 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB डेटा और 100 SMS मिल रहे हैं, जो 197 रुपए के प्लान से 12 दिन ज्यादा लाभ देता है। इसके अलावा 397 रुपए के प्लान में 150 दिनों की वैलिडिटी और शुरुआती 30 दिनों तक फ्री कॉलिंग और डेटा भी मिलता है। केंद्र सरकार होली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी कि DA और महंगाई राहत यानी कि DR में बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ये बढ़ोतरी होती है तो 1.2 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी की संभावना है, जो जनवरी से लागू हो सकती है। जनवरी में क्रेडिट कार्ड की संख्या और खर्च में गिरावट आई है, जो 4 सालों में सबसे निचला स्तर है। कुल खर्च 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा। हालांकि सालाना आधार पर 14% की वृद्धि हुई। कार्ड की संख्या में 12 लाख की कमी आई और प्रति कार्ड खर्च में भी कमी आई है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। इस योजना में महज 55 रुपए मासिक योगदान से 3000 रुपए तक पेंशन मिलती है। योजना में सरकार और मजदूर दोनों बराबरी से योगदान करते हैं, जिससे मजदूरों को बुढ़ापे में सहारा मिलता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन 31 मार्च से चलाई जाएगी, जो जिंद सोनीपत रूट पर चलेगी। ये ट्रेन 1200 हॉर्स पावर के इंजन से लैस होगी और पर्यावरण के अनुकूल होगी। ये ट्रेन भारत के हरे और स्वच्छ परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए 14 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें B डिजाइन, MFA और BSc कंप्यूटर साइंस शामिल है। विश्वविद्यालय ने विदेशी छात्रों के लिए शुल्क में छूट दी है और प्रवेश CUET मेरिट स्कोर के आधार पर होगा। संसद में पेश किए गए नए इनकम टैक्स विधेयक का विरोध बढ़ रहा है। इसमें टैक्स अधिकारियों को बिना वारंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने की शक्ति दी गई है। विपक्ष इसे निजता का उल्लंघन मानता है, जबकि सरकार इसे टैक्स चोरी रोकने का कदम बता रही है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ रहा है, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अमेरिका भारत से उच्च आयात शुल्क हटाने की मांग कर रहा है, जबकि भारत अपने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए इसे धीरे धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। टेस्ला जैसी कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पश्चिम रेलवे ने होली के मौके पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। ये ट्रेनें जोधपुर, भगत की कोठी, बांद्रा टर्मिनल्स और हरिद्वार के बीच चलेगी। इन ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे और ठहराव शामिल है। दुबई से भारत सोना लाने के लिए भारतीय कस्टम्स ने कड़े नियम लागू किए हैं। पुरुष 20 ग्राम, महिलाएं 40 ग्राम तक बिना ड्यूटी के ला सकती हैं। 6 महीने से अधिक समय रहने वाले भारतीय नागरिक 1 किलोग्राम तक सोना ला सकते हैं, लेकिन कस्टम ड्यूटी देनी होती है। अल्ट्रावायलेट शॉक वेव की धूम। भारत की पहले इलेक्ट्रिक एंड्यूरो मोटरसाइकिल अल्ट्रावायलेट शॉक वेव लॉन्च होते ही जबरदस्त हिट साबित हुई है। 24 घंटों में 1000 बुकिंग्स के बाद कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे, रेंज 165 किलोमीटर और फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी है। डिलीवरी 2026 में शुरू होगी। स्पेसएक्स की स्टारशिप रॉकेट की 8वीं टेस्ट फ्लाइट विफल रही, जिसमें रॉकेट का संपर्क टूट गया और वो आसमान में धमाके के साथ बिखर गया। हालांकि स्पेसएक्स ने इसे पूरी तरह से असफल नहीं माना है और कहा है कि इस परीक्षण से महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त हुआ है, जो भविष्य के मिशनों में मदद करेगा। वीरेंद्र सहवाग के छोटे भाई विनोद सहवाग को चंडीगढ़ पुलिस ने चेक बाउंस मामले में भगोड़ा घोषित होने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण उन पर कार्रवाई की गई थी। अब विनोद को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चीन और भारत के अरबपतियों ने ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। चीन के झांग यिमिंग और मा हुतांग, भारत के मुकेश अंबानी सहित 99 अरबपतियों की दौलत में इजाफा हुआ है, जबकि 10 अरबपतियों की दौलत घटी है। भारतीय रेलवे अब शादी या फिर अन्य समूह यात्राओं के लिए फुल ट्रेन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। IRCTC के माध्यम से पूरी ट्रेन बुक करने की प्रक्रिया में आवेदन, अग्रिम भुगतान और रेलवे की मंजूरी शामिल है। यह शाही और यादगार शादी के अनुभव के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। व्हाट्सएप ने UAE में लिस्ट फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अपनी चैट्स को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। इससे वे ऑफिस, फैमिली या फिर अन्य ग्रुप्स की लिस्ट बना सकते हैं, जिससे चैट्स ढूंढना आसान होगा। यह फीचर अमेरिका में पहले ही उपलब्ध था।
अगर आप बजट में वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ 10,000 रुपए से कम कीमत में 5 बेहतरीन वॉशिंग मशीन हैं। इनमें वर्लपूल, थॉमसन, रियलमी, वोल्टास, बेको और गोदरेज शामिल है, जो अच्छे डिस्काउंट और वारंटी के साथ उपलब्ध है। बिहार के गोपालगंज में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी की मांग सियासी बवाल का कारण बन गई है। आरजेडी विधायक ने बाबा को गिरफ्तार करने की बात कही है, जबकि जेडीयू ने भी चेतावनी दी है। बीजेपी ने बाबा का समर्थन किया है, जिससे राजनीति में धर्म का मुद्दा गर्मा गया है। भारतीय सेना ने कारगिल में C-17 ग्लोब मास्टर विमान की लैंडिंग से अपनी सैन्य तैनाती और लॉजिस्टिक सपोर्ट क्षमता को बढ़ा लिया है। यह कदम चीन और पाकिस्तान से जंग की स्थिति में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह लैंडिंग सैनिकों और उपकरणों की त्वरित तैनाती में मदद करेगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने आनंद विकतन प्रोडक्शंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विवादित कार्टून वेबसाइट से हटाने का निर्देश दिया। यह कार्टून पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दर्शाता था। मामले में आगे सुनवाई 21 मार्च को शुरू होगी। अडानी विल्मर ने जीडी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को 603 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया है। इस सौदे के तहत कंपनी टॉप्स ब्रांड के अचार, केचप और चटनी का उत्पादन करेगी। इससे अडानी विल्मर का FMCG सेक्टर में विस्तार होगा और नया उत्पाद पोर्टफोलियो भी मिलेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए विशेष गेट से दर्शन की सुविधा दी है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि मातृशक्ति के सम्मान में ये पहल की गई है। इसके साथ ही मथुरा और काशी के बीच उपहार आदान प्रदान भी होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की तारीफ की और उनकी वापसी के लिए एलन मस्क से अंतरिक्ष यान भेजने की बात कही। ट्रंप ने जो बाइडेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को छोड़ दिया था। WPL 2025 के 16वें मैच में मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर और यूपी वॉरियर्स की सोफी एक्लेस्टन के बीच विवाद हो गया। अंपायर से धीमी ओवर गति पर बहस के बाद दोनों के बीच जुबानी जंग हो गई। हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी पाया गया है। Amazon पर लैपटॉप्स पर शानदार डिस्काउंट चल रहे हैं। एसर एस्पायर लाइट, ऑनर मैजिक बुक X16 और MSI मॉडर्न 14 लैपटॉप्स पर 33 से 40% तक की छूट मिल रही है। ये लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं, जिसमें बेहतरीन प्रोसेसर, बैटरी बैकअप और स्टोरेज भी शामिल है। 8 मार्च 2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल 30 नवंबर 2024 तक के कटे हुए ट्रैफिक चालान माफ होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि लोक अदालत में जाने से पहले चालान और नोटिस का प्रिंट आउट साथ लेकर आए। अगली लोक अदालत 10 मई 2025 को होगी। इंस्टाग्राम जल्द ही कम्युनिटी चैट से फीचर लॉन्च करेगा, जो टेलीग्राम की तरह काम करेगा। इसमें 250 यूजर्स एक ग्रुप में शामिल हो सकेंगे। क्रिएटर्स को ग्रुप को मॉडरेट करने और मेंबर्स को अप्रूव करने का विकल्प मिलेगा। इंस्टाग्राम इस फीचर पर निगरानी रखेगा। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 20% टैरिफ लगाए जाने के ऐलान से चीन काफी ज्यादा परेशान हो गया है। यही नहीं, चीन ने अब भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन का कहना है कि यदि भारत और हम एक दूसरे से मुकाबले की बजाय साथ आ जाएं तो दुनिया के व्यापारिक समीकरण ही बदल सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को कहा कि यह समय है जब दिल्ली और बीजिंग को साथ मिलकर काम करना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं प्रमोद यादव, विजय घायल, रंजीत मिश्रा, लालसा कुमारी, पंकज कुमार दास, अमन साहू, निराला कुमार, सुहाना अली खान, राजन कुमार, आलोक प्रियदर्शी, शुभम कुमार, मुन्ना सिंह, पल्लवी सिंह, संजीव कुमार और सुनील कुमार। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रदूषण की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।